हाय एवरीवन, आज ये 25 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने भारत और यूरोजोन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई टिप्स अग्रीमेंट शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा यूरोजोन से होगा। इसकी शुरुआत की बात करते हैं, इसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। टिप्स का विस्तार रूप की बात करते हैं तो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट है। भारत और यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों के मध्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को 10 सेकेंड से कम समय में सेटल करना है। यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था। नवीनतम यूरोजोन सदस्य की बात करते हैं। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम देश बुल्गारिया है। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। डिजिटल और स्टेम एजुकेशन पहल से संबंधित है। हाल ही में सैमसंग और यूएनजीसीआई ने किस राज्य में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डीजी रिव्यू पहल लॉन्च की है? तमिलनाडु में। लॉन्चकर्ता की बात करते हैं। सैमसंग और यूएनजीसीएआई है, जिसका फुल फॉर्म यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन और स्टेम एजुकेशन। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बढ़ावा देना। लक्ष्य क्या है? तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को और मजबूत करना। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में देशों में अनाज का कुल फसल उत्पादन कितना हुआ है? इसका आंसर होगा 357.73 मिलियन टन होगा। जारीकर्ता की बात करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वृद्धि की बात करते हैं। 2015-16 के मुकाबले में 251.54 मिलियन टन और उत्पादन में लगभग 106 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। प्रमुख फसलों की बात करते हैं, जिसमें चावल 150 मिलियन टन, गेहूं 118 मिलियन टन और दालें 26 मिलियन टन। मोटा अनाज, जिसको श्री अन्न अनाज बोलते, 64 मिलियन टन उत्पादन हुए। फसलों के प्रकार की बात करते हैं तो चावल खरीफ की फसल है और गेहूं रबी की फसल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने किसके सहयोग से एसीआईटीआई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत करी है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा के साथ। एसीआईटीआई का विस्तार रूप क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। शुभारंभ स्थल की बात करते हैं। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जहां G20 की बैठक चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। फोकस की बात करते हैं तो इसका फोकस नेट जीरो इमिशन है, जिसको शुद्ध शून्य उत्सर्जन बोला जाता है। भारत की लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत का नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य 2070 तक है। इफ्सा की बात करते हैं, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण सहयोग की बैठक भी जोहान्सबर्ग में हो रही है। प्रश्न संख्या 5 पे आ जाते हैं। वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो चीन ने करी है। इसकी तैयारी की बात करते हैं तो इसे 2028 तक काम करना शुरू कर देना है। इसकी क्षमता की बात करते हैं, इसमें 238 लोग रह सकते हैं और यह 4 महीने तक बिना बाहरी ईंधन के तैर सकता है। उद्देश्य क्या है? इसे न्यूक्लियर धमाकों से बचाने के लिए न्यूक्लियर प्रूफ बंकर तैयार किया गया है। कुछ और संबंधित तथ्य की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। द्वीपों का देश किसे बोलते हैं? इंडोनेशिया को बोलते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो काबुल लामजाओ है, मणिपुर में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। हाल ही में किस देश के एयर शो में इंडियन एयरफोर्स तेजस जेट क्रैश हो गया? यह दुबई एयर शो यूएई में हुआ है। यह क्रैश अल मखतूम एयरपोर्ट पे हुआ है। और पायलट की बात करते हैं तो पायलट का नाम नवांश शियाल, इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिछली दुर्घटना की बात करते हैं तो तेजस 2024 में जैसलमेर, भारत में भी क्रैश हुआ था। विनिर्माण कंपनी की बात करते हैं तो इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें प्रकार की बात करते हैं, यह एक लाइट कैम्बेट एयरक्राफ्ट है जो 4.5G जनरेशन का है। प्रतिस्थापन की बात करते हैं तो इसने पुराने MiG-21, जिसे उड़ता हुआ ताबूत कहते थे, इसको रिप्लेस किया है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किस देश में मेंस सिंगल ओपन 2025 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में जीता है।
विजेता की बात करते हैं, लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन के खिलाड़ी। और महत्व की बात करते हैं, यह लक्ष्य सेन का 2025 का पहला खिताब था। बैडमिंटन के मुख्यालय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। यहाँ के फेमस सोने के स्थान को कुलगाड़ी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का शुभारंभ किया है? तो पंजाब। महत्व की बात करते हैं, पंजाब का राज्य अनुसूचित जाति आयोग ऐसा करने वाला देश का पहला आयोग है। उद्देश्य क्या है? शेड्यूल कास्ट संबंधी मामलों को तेजी से निपटान करना और न्याय में देरी को रोकना है। राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में दिया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 ए में दिया गया है, जिसको 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं, हाल ही में 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। आधार की बात करते हैं, तो यह सम्मेलन संविधान के आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के उद्देश्य पर आधारित है। संबंधित की बात करते हैं, तो यह दूसरा भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया है। उनका संबंध किस धर्म के कौन से गुरु से है? उनका संबंध सिख धर्म के 9वें गुरु से। उपाधि की बात करते हैं, उन्हें भारत का कवच के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय धर्म परिवर्तन से मना करने पर उन्हें बलिदान देना पड़ा था। प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं, हाल ही में भारत की क्रमशः 26वीं और 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर 26वीं सरयू वेलपुला बनी है और 27वीं ईशा शर्मा बनी है। प्रश्न संख्या 12 में आ जाते हैं, वर्ष 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुला देश की विपक्षी नेता हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो फिलिप अगियन को मिला है, पीटर होबिट को, जोएल मोकिर को मिला है। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल एस देवरोट और जॉन मार्टिस को मिला है। मिसलेनियस करंट अफेयर की बात करते हैं, 12,000 साल पुराने मानव मुख वाले स्तंभ की खोज कहाँ पे हुई है? तुर्की में हुई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में हुआ है। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ध्वनि मिसाइल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? केरल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनेस्को द्वारा चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आवासीय संग्रहालय का शुभारंभ किसने करी है? यूनेस्को ने करी है। किस भारतीय गायक को श्रद्धांजलि देते हुए सिंगापुर के द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? तो जुबिन गर्ग असम के। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78 सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? कोलंबो में हुआ है। पहली बार PSLV रॉकेट किसने तैयार किया है? HAL कंपनी ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच में ऑस्ट्रो हिंद 25 कौन से नंबर का अभ्यास है? तो चौथे नंबर का है। हाय एवरीवन, आज हम लोग पिछले 7 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। न्यूज में आए हैं, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय के उमरोई में हुआ है। एससीओ शिखर 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित किया है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति के लिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा नोएडा में स्थापित हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के वैश्विक शांति सूचांक में भारत की रैंक 115वीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स राजस्थान 2025 बना है। मत्स्य शक्ति परियोजना अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए केरल में शुरू किया गया है। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। राजस्थान आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर जामनगर गुजरात में शुरू करने की घोषणा की है। भारत वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार टीसीए कल्याणी ने संभाला है। निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है। विश्व नारियल दिवस 2025 2 सितंबर से मनाया गया है। एनसीईआरटी ने बाल वाटिका चैनल दीक्षा 2.0 प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए रूस और चीन ने समझौता किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोपर विक्रम 32 है। बेंगलुरु ने सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च करी है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने 5%, 18% और 40% की दर की संरचना को मंजूरी दी है, जबकि 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आगा खान पुरस्कार 2025 वास्तुकला से संबंधित है। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BAL2G स्वदेशी एआई टूल डेवलप किया है। जापानी टीडीके कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र हरियाणा के सोना में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषण के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID अनिवार्य कर दी है। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप पंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया है। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता किया है। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। रॉयल भूटान बौद्ध बुद्ध मंदिर का शुभारंभ राजगीर में हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पिछले 7 दिनों के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।